गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिनाल शर्मा और आप देख रहे हैं मिनाल शर्मा डायरीज। तो अगर आपने अभी तक मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और या आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर और काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, तो मैंने सोचा कि आज सारा काम वाम सब ख़त्म करके मैं आज उसके घर चली जाऊँ, फाइनली उससे मिल लूँ। काफ़ी दिन भी हो गए हम लोग को मिलते हुए। तो या आज की व्लॉग अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये है इनसे जिनसे हम मिलने परसों। ये देखिए, इनसे मिलने आए हम। तो उसमें मिल के कैसा लग रहा है? थैंक यू। तो बस तुम क्यों परेशान हो रही हो यार? हम कोई गेस्ट हैं क्या तुम्हारे यहाँ? नहीं तो फिर आप कहीं तो भाग के गई थी। कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग? पता नहीं तो भाग क्यों रही हो तुम हमसे? इनको देखिए, ये देखिए, ये मेरी आंटी ने फिर। और तो बस मिनाल शर्मा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हमको मेरा इंटरव्यू ले रही हो क्या तुम? जी हाँ, बिल्कुल इंटरव्यू ही ले रहे हैं। आप बहुत दिनों बाद मेरे घर आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको सब ये सब कैसा लगा बताइए। तुमने बनाया है? हमें एक चीज बनाना आती है, वो है उल्लू। बहुत अच्छा बनाया आंटी। तबस्सुम, जिनकी मैं बात कर रही थी, तो तबस्सुम हम लोग को एक साथ कितने साल हो गए? स्कूल टाइम से। 13 years 13 माशाल्लाह। जी, हम लोग 13 ईयर्स एक साथ है। स्कूल में तो शायद ही मतलब हम लोग इतना बोलते होंगे। स्कूल में हम लोग नर्सरी से साथ थे, लेकिन कभी भी नहीं मिले। फिर 6th में मिले। 6th में मिले हम लोग, वो भी मानसी के थ्रू थी। और बेचारी मानसी पता नहीं कहाँ चली गई और हम दोनों को साल भी नहीं टिकी वो। और हम दोनों को साथ, फिर हम लोग साथ जो हो बीच गए। में आता था वो भगाया जाता था। भी एक साथ हुआ, लकीली कॉलेज कॉलेज भी एक साथ हो गया। 6 से 12 तक एक, वो भी एक साथ बेंच पे, ग्रेजुएशन तक। क्लासेस भी हमारे मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी। बी और सी था, मेरा बी था, इसका सी था, पर मर्ज होके हम लोग की क्लासेस होती थी। तो एक ही साथ समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन भी हम लोगों ने एक साथ करा। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ वो उसका M.Com में चला गया, मेरा लॉ में चला। और बताओ कुछ, और कुछ आपके बारे में बताएं? हाँ बताओ, बिल्कुल जनता जानना चाहती है। इनकी सैटरडे को इंटरनेशनल हॉलीडे होती थी। वो इसलिए क्योंकि मैं सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एब्सेंट रहती थी। सैटरडे नेशनल नहीं, इंटरनेशनल हॉलीडे होती थी इनके लिए। और बीच में वो ऐसे ही जब भी इनको कानपुर जाना होता था, ये जा सकती थी। कानपुर मतलब ऐसे मेरा ट्रिप ना स्कूल डेज में बहुत ज़्यादा चलता था, मतलब अभी भी चलता है पर पहले बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीम लेवल पे। तो ये सबसे ज़्यादा मुझसे गुस्सा इसी माय बात क्लास यूज्ड टू बी माय डेजर्टेड प्लेस एट दोस जब डेज। कॉल बैक करती थी ना तो ये कॉल्स नहीं उठाती थी। वो इसलिए क्योंकि मैं एब्सेंट हो जाती थी। और गुस्सा इसका एकदम ऊपर रहता था कि तुम आई क्यों नहीं। सबसे ज्यादा इसकी बड़ी प्रॉब्लम इसकी पूरी जिंदगी स्कूल लाइफ की यही निकल गई कि मिनाल तुम आज एब्सेंट। और एक दिन 12th में एक दिन आया जिसमें मिनाल शर्मा सैटरडे वाले दिन आई। सिर्फ 365 डेज में जितने भी सैटरडेज पढ़ते थे पूरे क्लास 12 में इसलिए सिर्फ एक सैटरडे को अपनी शक्ल दिखाई। उस दिन मुझे लग रहा था कि कयामत का दिन है शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब सैटरडे को मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मन ही नहीं करता था ना, कैसे होता था इंटरनेशनल हॉलीडे होती थी तो मन कैसे करेगा। पर तबस्सुम मुझे मिस करती होगी ना बहुत? नहीं, चल झूठी, वो ऐसे बोल रही हो। पर तबस्सुम बहुत ज़्यादा मिस करती थी। मतलब ये ना ऐसे फोन स्कूल के आने के बाद एकदम उसके बाद फिर हमने अपने फ्रेंड्स बनाए थोड़े से, क्योंकि ये तो आती नहीं थी। मतलब वो टेम्परेरी फ्रेंड्स ना, ऐसे बोलो। हाँ, टेम्परेरी तो जल रही हूँ। गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। टेम्परेरी फ्रेंड्स बनाए, वो इसलिए बनाए थे क्योंकि अगर मैं ना आऊँ तो उनके साथ ये टाइम स्पेंड कर सके, ऐसा बोलो। मतलब ऐसा ही है। बोलोगे ऐसे ही है। डेजर्टेड प्लेस में कुछ ऊँट चाहिए थे। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। हाँ सही बात है, ऊँटनी थी नहीं। मेरी ऊँटनी नहीं आती थी तो मुझे दूसरे ऊँटों की जरूरत पड़ती थी। सुपर क्यूट। हाँ, बेस्ट क्लास मतलब हमारा बेस्ट क्लास जिसमें बहुत ही ज्यादा चेरिशेबल मेमोरीज है वो है हमारा क्लास 7th। हाँ, क्योंकि उसमें हम दोनों मतलब एक दूसरे के बारे में बात करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। हम दोनों और की एक अलग साथ ही दुनिया और रहती पूरे थी। क्लास में सब मतलब हर एक ये था कि मैम ने सबको 3-3 करके बच्चों को बैठाते थे और पूरे क्लास में सिर्फ हम ही दोनों लड़कियां थी जो अकेले। उस बेंच पर सिर्फ 2 बैठती थी और वो भी हम लोग को स्पेस कम पड़ती थी। वो भी हम लोग
अपने बैग के साथ बैठते थे, मतलब जो भी बैग तो हम दोनों के मतलब ऊपर ही रहेंगे, कोई भी अपना बैग नीचे नहीं रख सकता था। मतलब इतना रिस्पेक्ट के साथ हम लोग बैठते थे कि ऐसे बहुत बड़े शहनशाह टाइप के हैं हम लोग, कि हम लोग पूरे क्लास में सब लोग तीन लोग बैठे थे बेंच पर, पूरे साल सिर्फ हम ही दोनों बैठे हैं, 2 लोग, और वो और जो भी अगर थर्ड पर्सन जो भी अगर आता था, जैसे मैम किसी ने उनको बार-बार करके भगा देते थे। जाओ यहाँ से, ऐसा तुम्हारा फ्रेंड तुमको याद कर रहा है? बस तो यही। और उसके बाद हम लोग 8th भी बैठे, फिर 9th और 10th हम लोग अलग अलग मतलब थे, तो एक साथ ही हम लोग, पर सीट्स हम लोग की चेंज हो गई थी। मैम हम लोग को मतलब जब भी हम इसको बुलाते थे ना, तो ये हमेशा पकड़ में आ जाती थी कि मैम ने इसको देख लेती थी कि इसने सीट चेंज करी है, तो बहुत डांट पड़ती थी। उस पूरा क्लास रोल नंबर वाइज बैठा हुआ था, और जितने भी मतलब रोल नंबर से सबके सारे फ्रेंड्स के एक साथ आते थे, सिर्फ हम ही दोनों वाहिद ऐसी लड़कियां थी जिसके रोल नंबर्स बिल्कुल ही अलग आते थे। मेरा M था, इसका T था। सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठे थे, पता नहीं क्या मेरा रोल नंबर एक साथ आते थे, हम दोनों का बहुत ही अलग गया पर तबस्सुम का जितना 9th 10th खराब गया है, मेरा उतना ही बहुत बढ़िया गया। मतलब शी वाज सिटिंग इन अ पैराडाइज। ये मतलब लिटरली मुझे ऐसे मुड़ के ऐसे घूरती थी कि देखो कैसे हंस रही है, और ये मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। नहीं देखती थी, क्योंकि मैंने मतलब जहाँ जिस मतलब लोगों बच्चों के साथ बैठते थे ना, मेरा बहुत मजा जाता था। मतलब इतना हंसी वसी सब होता था, ये मुझे बार बार पलट के देख रही, तो मैं इसको बोली थी तब तुम आ जाओ। अभी चाहिए जब ये मेरे पास आके बैठी, तब तक मैम आ जाती थी और ये पकड़ में आती थी। उसको लिटरली बहुत डांट भी पड़ी है इस चक्कर में, पर ठीक है, बस यही सब मेमोरीज है जो हम लोग बस चेरिश कर सकते हैं। और अगर आप लोग की कोई ऐसी कोई बेस्ट मेमोरेबल कोई चाइल्डहुड डेज गए हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन। वापस अगर स्कूल डेज में जाना चाहो तो तुम सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? मतलब तुमको क्या लगता है? हम लोगों का साथ में बैठना और पूरा वक्त बातें करते रहना, और 24 मतलब जब तक हम लोग क्लासेस में रहते थे तो नॉन स्टॉप बात होती थी। चाहे छुप करके टिफिन खाना, टिफिन का बाइट छोटू सा, पहले हम पता है इतना छोटे बाइट्स खाते थे, तो ये मुझे इतना मतलब ऐसे टीज करती थी कि मिनाल तुम्हारा तो पेट भर गया होगा, अब तो कुछ नहीं खाना तुमको। और इकोनॉमिक्स पीरियड में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग टिफिन करते थे, और इंग्लिश पीरियड आते आते हम लोग का टिफिन खत्म हो जाता था। फिर बेस्ट पार्ट होता था PT पीरियड और लाइब्रेरी पीरियड हम लोग का। और हम लोग का वो टिफिन खाना, और इंटरवल में जब टीचर्स हम लोग से बोलती थी क्लास यू हैव टू लीव द क्लास, तो हम दोनों छुप के बैठ जाते थे क्लास में, डोर के पीछे छुप जाते थे कि हम लोग को बाहर नहीं जाना होता। पकड़े तो कभी भी नहीं गए, लेकिन हम लोग फिर डर के मारे फिर खुद ही भाग जाते थे। वो भी 5-10 मिनट पहले हम लोग भाग जाते थे, कि वो भी इसलिए क्योंकि लाइन बना के आना होता था ना क्लास के अंदर, तो मतलब ऐसे दिखे कि हाँ हम लोग अभी गए हैं। कुछ बताना चाहती हूँ मेरे बारे में? तुम्हारे चेंजेस के बारे में बताना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। 12th से शुरू हुआ। 12th में सबसे पहली बार इसके बर्थडे पर हम सारे फ्रेंड्स इसके घर गए थे, वहाँ पे हम लोग इसको कोई पहचान ही नहीं पाए। फर्स्ट बर्थडे पार्टी करी थी, मतलब मैंने घर पे सब बच्चों को 15 लड़कियाँ आई थी। हाँ, मतलब जैसे ये स्कूल में आती थी बिल्कुल प्लेट्स बना करके, और तेल वेल चिपड़ के भी नहीं होती थी इसके चेहरे पे, मतलब कोई समझ नहीं पाता था कि मतलब यही वो मिनाल है। अगर इस समय कोई मेरे घर में इतना अलग लग रही थी कि कोई नहीं पहचान पा रहा था, बगल में खड़ा हुआ इंसान नहीं पहचान पाता कि वही लड़की खड़ी हुई है मेरे पास। नहीं, मतलब अगर लिटरली अगर आप मुझे स्कूल डेज में देखेंगे ना, तो अगर इसमें अगर कोई भी मेरा स्कूल का बच्चा देख रहा होगा तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये वही मिनाल है। मतलब मीनल के नाम से जानते थे, पर नाम मेरा मिनाल था। बहुत ही शाय थी ये, मतलब बोलती थी ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा शायद ही रिजर्व नेचर का था मेरा। ग्रेजुएशन से आकर के मैं और ये उलट हो गए, थोड़ा सा उलट पुलट, ड्रास्टिक चेंज आया। मैं तो बहुत चुप हो गई, और फिर ये बोलना शुरू कर दिया इसने। मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मोस्ट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हुए हैं वो ग्रेजुएशन डेज में हुए। स्कूल डेज में तो आई वाज लिटरली अ वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। इवेंट भी नहीं अटेंड करती थी कि कभी फेयरवेल तक मैंने, टीचर्स डे है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, कभी नहीं आई। मैं अकेली हमेशा मेरे नाम का लड्डू ये खाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपना फेयरवेल तक मिस किया। 12th का फेयरवेल इसलिए नहीं आई थी ना, वो बहुत शाय थी। शाय नेचर का भी ये था, और मतलब ये था ना कि मतलब एक इमेज होती है, मतलब बच्चों को खुद को इंसान को पता होता है कि वो कैसे नेचर का है। She was so very bashful about being there on that day कि वो आई ही नहीं उस दिन। हाँ, मतलब कोई ऐसा जनरली मिस नहीं करता अपने स्कूल का फेयरवेल। मतलब जहाँ मैंने नर्सरी से लेके 12th तक करा है, और फिर 15 साल में एक दिन वो दिन आता है, जिसकी
एक्चुअली पूरा स्कूल मतलब बच्चे जितने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सब वेट करते हैं, पर मेरा नेचर में मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी कि मतलब लोग क्या देखेंगे क्या सोचेंगे। और अभी भी जब मेरा कॉलेज डेज में आए, फिर मैं सोशल मीडिया पे आई, मतलब इंस्टा पे आई, तो लोगों ने मुझे ऐड करा, तो मतलब ये दे वाला कि मिनाल इज दैट यू ओनली, कि मतलब तुम वही मिनाल हो। मैंने तुम्हें कभी स्कूल में नहीं देखा। न्यू एडमिशन मतलब इन लोगों को लगता नहीं था कि मैं मतलब नर्सरी में बोल रही नहीं, नर्सरी से हूँ साथ में और ये वो। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे जो बैचमेट्स थे उनके अलावा ऐसे कोई दूसरा सेक्शन का भी बच्चा मुझे जानता होगा, क्योंकि मैं मतलब ये तो ठीक है सबसे बोलचाल सबसे हो जाती थी, ये भी बोल लेती थी, पर मेरा मैं इसको देखती थी कि मतलब क्या था, बस तुम मतलब सबको जानती हूँ, बस मैं ही देख रही हूँ। और फिर ग्रेजुएशन क्लास वालों से ज्यादा ये फ्रैंक थी, स्पेसिफिक लोगों से, वो भी ज्यादा लोगों से नहीं, पर जब ग्रेजुएशन में आए थोड़ा बहुत पहले था, फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कम हो गया, मेरी आदत इसके अंदर आ गई। और इसकी आदत में ग्रेजुएशन डेज में क्या हुआ, जैसे हम लोग मिले तो थोड़ा सा बोलना चालना मतलब हम लोग का स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा थोड़ा मेरा भी सोशलाइजिंग ग्रेजुएशन में अलग अलग बच्चे आए, हर जगह से बच्चा थोड़ा कंफर्ट, हाँ कंफर्ट लेवल भी उस लेवल का हो गया कि जहाँ हम खुद कंफर्टेबल फील करने लगे। तो फिर बस यही है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चीज, मतलब अभी भी कोई मुझे देख ले तो क्या कि मिनाल तुम तो वही लगी नहीं रही हो। और अगर कोई मेरा लोग बोलते हैं, और अगर मेरा कोई ये व्लॉग देख रहा होगा, कोई स्कूल का बच्चा देख रहा होगा जो मुझे जानता है वैसे, तो सोचोगा कि वही मिनाल जो इतना बोल रही है। मतलब पहले तो मतलब सब बोलते थे, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग आया था तो उसके बाद मेरे पास बहुत कॉल्स एंड मैसेजेस है कि मिनाल ये लगी नहीं रहा, तुम बोल रही हो, मतलब ऐसा एकदम फ्लुएंट में बिना हेजिटेशन के। तो यही सब होता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं बच्चों में, और चेंजेस बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, मतलब जो चेंज आए वो अच्छे में आए और सही वक्त पे आए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। तुम क्या कहती हो, तुमको क्या लगता है? बिल्कुल, द चेंजेस आर एक्सक्विजिटली इम्पेकेबल। ठीक है, बाय। हेलो गाइस, आई एम बैक एट होम। और अगर आप लोग को मेरी व्लॉगिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मिनाल शर्मा डायरीज। इन्हीं सब के साथ मैं अपने व्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।